मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मैं VP त्रिपाठी आप सभी का अपने एजुकेशनल फॉर सक्सेस क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले हमने बहुत सारे प्रश्नों को हमने देखा आधुनिक इतिहास में, और आज हम देखेंगे 181 नंबर से हम आगे बढ़ेंगे। और आज जो है, चूंकि वीडियो लंबी होगी, कुछ प्रश्न ज़्यादा इसमें होंगे, तो आप वीडियो पे धैर्य बनाए रहें। अगर आप BPSC टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही वीडियो पे हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आप जो भी देख रहे हैं वह हमारे कूट वाले जो है सभी प्रश्न हमारे आ रहे हैं। तो आप सब जानते हैं कि जो कूट वाले प्रश्न होते हैं वह आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। आप एक प्रश्न को समझेंगे, आपके 4 प्रश्न आपके तैयार होंगे। इसलिए आप जो है पूरी वीडियो को ध्यान से देखा करें अगर आप BPSC टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देखिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो देखते हैं। आज की वीडियो में क्या क्या होने वाला है, चलते हैं प्रश्नों के तरफ। यहाँ पे प्रश्न दोस्तों आ गए हैं 181 नंबर पे। ये आपके गृह कार्य में थे। सूची 1 को सूची 2 से समेत कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में देख रहे हैं आप, सूची 2 में है ए एनी बेसेंट, पहला गृह शासन आंदोलन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा चंपारण सत्याग्रह, सी है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, डी है अंबिका चरण मजूमदार, चौथे में आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। आपके कूट आपके इस प्रकार दिए गए हैं। कूट आपके हैं, ए में है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का तीसरा। बी में आपका है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। और सी में आपका ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। और डी में आपका ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा। देखिए कूट का आंसर क्या होने वाला है। तो कूट का आंसर होगा आपका ए। ए में आप देख रहे हैं क्या दिया गया है, ए का पहला और बी का दूसरा। तो आपके एनी बेसेंट आपके गृह शासन आंदोलन, और बी का दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह, और सी का चौथा जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, और डी का तीसरा अंबिका चरण मजूमदार आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। आपके ऐसे आपके आंसर आपके हुए। चलिए चलते हैं व्याख्या की तरफ। यहाँ पे व्याख्या में हम देखते हैं लिखा हुआ है, सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल गृह शासन आंदोलन आरंभ किया। महात्मा गांधी के 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान उनके सहयोगियों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अंबिका चरण मजूमदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता की थी, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। इस प्रकार अभिष्ट उत्तर अपना विकल्प ए है। दोस्तों देखिए कितने बेहतरीन प्रश्न आपके मिले और आपके इस प्रश्न के माध्यम से कितने प्रश्न आपके तैयार हुए। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 182 नंबर का। निम्नलिखित को घटनाक्रम के अनुसार सजाइए। पहला CR फार्मूला, दूसरा कैबिनेट मिशन, तीसरा गांधी जिन्ना बातचीत और चौथा वेवेल प्लान। ये है आपका 4 3 2 1। बी में है 1 2 3 4। सी में आपका है 1 3 2 4 और डी में आप देख रहे हैं आपका 1 3 4 2। तो देखिए आंसर क्या अपना होने वाला है। आंसर अपना होगा डी 1 3 4 2। CR फार्मूला, गांधी जिन्ना बातचीत, वेवेल प्लान और आपका कैबिनेट मिशन। व्याख्या आपके इस प्रकार दिए गए हैं। उपयुक्त घटनाओं का सही क्रम इस प्रकार है। CR फार्मूला मार्च 1944, गांधी जिन्ना वार्ता सितंबर 1944, वेवेल योजना जून 1945, कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 में घोषणा, जबकि मार्च 1946 में भारत आगमन। अतः सही क्रम क्या है, 1 3 4 2 है।
दोस्तों देखिए कितने बेहतरीन प्रश्न आपके समझ आए हुए हैं। अगर आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। दोस्तों अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके मेरी पुरानी वीडियो देखें, जहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन पड़े हुए हैं। देखिए हमारा उद्देश्य दोस्तों आपको सफलता दिलाना है। अगर आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आप मेरी प्रत्येक वीडियो जो है ध्यान से देखा करें। देखिए 183 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में घटना है, सूची 2 में क्या है वर्ष है। अब देख रहे हैं, ए देख रहे हैं असहयोग आंदोलन पहला 1942, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी दूसरा 1937, सी कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन, तीसरा 1930, डी है भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा है 1920। आप कूट इस प्रकार देख रहे हैं, आप कूट देख रहे हैं ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। बी में ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। सी में आप देख रहे हैं ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। और आप डी में देख रहे हैं ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। आंसर क्या अपना होने वाला है तो देखते हैं, अपना आंसर होगा बी। बी में आप देख रहे हैं ए का चौथा। तो असहयोग आंदोलन आपका हुआ था आपका 1920 में, और बी का तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और सी का दूसरा कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन आपका 1937, और भारत छोड़ो आंदोलन का होगा पहला 1942। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या आप देख रहे हैं, व्याख्या में लिखा हुआ है असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से प्रारंभ, कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन 1937 में तथा भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार विकल्प अपना बी सही उत्तर है। चलते हैं 184 पे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है और सूची 2 है। ए में है मदन मोहन मालवीय और 1 नंबर है आपका होम रूल लीग के संस्थापक। बी है मोतीलाल नेहरू, दूसरा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को प्रारंभ किया। सी है श्रीमती एनी बेसेंट, तीसरा है हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक। और डी है आपका गोपाल कृष्ण गोखले, स्वराज पार्टी का अन्य लोगों के साथ गठन किया। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो आप ध्यान देंगे तीसरे नंबर पे आपको लिखा हुआ है हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक। आपको इसको विशेष तौर पे ध्यान देना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर अपना होने वाला है ए का तीसरा और बी का चौथा और सी का पहला और बी का दूसरा। आप देख रहे हैं ए का तीसरा होगा मदन मोहन मालवीय जो है हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक होगा, और बी का चौथा मोतीलाल नेहरू जो है स्वराज पार्टी के अन्य लोगों के साथ गठन किया, और सी का पहला होगा श्रीमती एनी बेसेंट आपका होम रूल लीग के संस्थापक, और डी का दूसरा। तो डी का दूसरा आप देख रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले आपके सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को प्रारंभ किया। आप ये इसका आंसर देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपसे बताए थे तीसरा जो है हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, आपको इस पे विशेष तौर पे ध्यान देना है, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है कि हिंदू विश्वविद्यालय के स्थान पे क्या आ गए हिंदू विद्यालय के संस्थापक लिख देता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि वहाँ पे श्रीमती एनी बेसेंट। तो आप इस चीज़ का ध्यान देंगे, जहाँ पे हिंदू विश्वविद्यालय का अगर नाम आएगा तो आप वहाँ पे मदन मोहन मालवीय करेंगे, जहाँ पे हिंदू विद्यालय का नाम आ जाएगा वहाँ पे आप श्रीमती एनी बेसेंट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इन सब बातों का आप सभी ध्यान रखेंगे। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, व्याख्या में लिखा हुआ है सही सुमेलन इस प्रकार है मदन मोहन मालवीय हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी का अन्य लोगों के साथ गठन 1923, और श्रीमती एनी बेसेंट होम रूल लीग की संस्थापक 1916, और गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक 1905। ये आपके आंसर आपके होने वाले हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको एक बार समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
दोस्तों अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 185 नंबर पे हम सभी आ गए हैं। 185 नंबर आपका लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित युग्म सुमेलित नहीं है, कह रहा है। ए गदर पार्टी, बी आपका फ्रंटियर गांधी, और सी इंडियन नेशनल आर्मी, और डी में आपका भारत का राष्ट्रपति दिया हुआ है। तो ए गदर पार्टी लाला लाजपत राय, बी फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार, सी इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, और डी है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखते हैं कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित है वो आपका ए आपका गदर पार्टी लाला लाजपत राय का सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है, व्याख्या पे चलते हैं, व्याख्या को देखते हैं एक बार। देखिए लिखा हुआ है, गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। इस प्रकार विकल्प ए का युग्म सुमेलित नहीं है, जबकि अन्य युग्म क्या है, सुमेलित है। अब चलते हैं 186 नंबर पे। यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला चौरी चौरा हिंसा, दूसरा मिंटो मार्ले सुधार, तीसरा दांडी यात्रा, और चौथा क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम है। ए दिया है 1 3 2 4, बी में है 2 4 1 3, सी में है 1 4 2 3, और डी में 2 3 1 4। तो देखिए इसका आंसर क्या अपना होगा, तो इसका आंसर होने वाला है बी। बी में आपका जब आंसर आएगा वो होगा आपका मिंटो मार्ले सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और चौरी चौरा हिंसा, और फिर से होगा दांडी यात्रा। क्यों होने वाला है, चलिए चलते हैं व्याख्या की तरफ। तो घटनाओं का सही कालक्रम इस प्रकार है। मिंटो मार्ले सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, चौरी चौरा कांड 1922, दांडी यात्रा 1930। इस प्रकार सही क्रम 2 4 1 3 है। तो 2 4 1 3 में क्या दिया है कि बी दिया है, तो इसका आंसर ये होने वाला है। चलते हैं 187 नंबर के तहत। ये दोस्तों जो है क्वेश्चन है 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम, ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट, निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है। ए उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, बी औद्योगिक झगड़े के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति, सी है व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, और डी है अधिकरणों ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली का हड़तालों पर रोक। चलिए इसके आंसर क्या होने वाले हैं, तो इसके आंसर को देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों इसके जो आंसर आपने, एक मिनट, इसके आंसर आपके होने वाले हैं डी। डी में क्या है कि अधिकरणों ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। यहाँ दोस्तों देखिए दिखा हुआ है व्याख्या में, वर्ष 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम प्रायोगिक तौर पर 5 वर्ष के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम द्वारा व्यापार विवादों के जांच एवं समाधान हेतु समझौता बोर्ड तथा जांच न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। अधिनियम द्वारा रेलवे, डाक, टेलीग्राफ तथा टेलीफोन जैसी सार्वजनिक रूप से उपयोगी सेवाओं में बिना पूर्व सूचना के हड़ताल अथवा तालाबंदी को निषिद्ध कर दिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है उसको देख लेते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि एक आपका लाइक हमें हौसला देता है। देखिए 188 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 देख रहे हैं और सूची 2 देख रहे हैं आप। ए में है भारतीय परिषद नियम 1909, पहला में है द्विशासन पद्धति का आरंभ, बी है भारत शासन अधिनियम 1935, बी है आपका 1916, सी है लखनऊ समझौता, तीसरा है लॉर्ड मिंटो, और डी है भारत शासन अधिनियम 1919। चौथे में क्या है, प्रांतीय स्वायत्तता। तो चलिए इसके कूट को एक बार देख लेते हैं। कूट में आपके इस प्रकार दिए गए हैं, तो कूट को न देखते हुए सीधा चलते हैं इसके आंसर की तरफ। आंसर आपका दिया है डी। अब देख रहे हैं ए का तीसरा दे रहा है। ए का तीसरा अगर देखें तो भारतीय परिषद अधिनियम लॉर्ड मिंटो। उसके बाद से आप देख रहे हैं दिया है बी का चौथा,
भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता, और सी का दूसरा लखनऊ समझौता 1916, और भारत शासन अधिनियम 1919। आप देख रहे हैं द्विशासन पद्धति का आरंभ। इसकी व्याख्या इस प्रकार दिए गए हैं दोस्तों। लिखा गया है, तत्कालीन भारत सचिव मार्ले एवं वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वारा सुधारों का भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की प्राप्ति हुई एवं भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में द्विशासन पद्धति को प्रारंभ किया गया, जबकि लखनऊ समझौता अथवा कांग्रेस लीग पैक्ट एनी बेसेंट एवं तिलक के प्रयत्नों द्वारा वर्ष 1916 में संपन्न हुआ। अतः विकल्प क्या है? डी अपना सुमेलित है। अब चलते हैं 189 नंबर के तहत। ये क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दी गई घटनाओं का सही कालक्रम कूट से ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा है व्यक्तिक सत्याग्रह, और तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा क्या है? क्रिएस मिशन। दोस्तों ये जो कूट दिए गए हैं, कालक्रम आप तभी कर पाएंगे जब आपको इसके जो है सन याद रहेंगे, तभी आप कर पाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी क्या है कि सन को याद करना। तो जो मेरे सभी वीडियो हैं, आप इसको बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार रिपीट करके देखा करें। आपको जो है आंसर इसके जरूर मालूम हो जाएंगे। अगर आप केवल रटते हैं किसी चीज को, तो रटने से आपको याद तो हो जाएगा, लेकिन बाद में वो चीज भूल जाएगा। इस प्रकार जब भी आप वीडियो जब 2 बार 3 बार देखेंगे, तो ऑटोमेटिक वो चीजें क्या होंगी, आपके दिमाग में बस जाएंगी, और ऑटोमेटिक आप परीक्षा में उसे नहीं भूलेंगे। अगर आप रटते हैं केवल सन को, तो आप उसको भूल जाएंगे। अतः इसलिए क्या करें, मेरे वीडियो को 2 बार 3 बार आप वॉच करते रहें, अपने आप वो सब चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर आपका होगा आपका ए में आपका दिया गया 1 2 4 3। आप देख रहे हैं ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिक सत्याग्रह, और क्रिएस मिशन, और भारत छोड़ो आंदोलन। क्यों अपना है? तो चलिए देखते हैं, व्याख्या की तरफ चलते हैं। व्याख्या में क्या दिया गया है, तो इसको देख लेते हैं। आप देख रहे हैं, आप दिया गया है उक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, व्यक्तिक सत्याग्रह 1940, क्रिएस मिशन मार्च 1942, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में प्रारंभ। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 190। निम्नांकित के कालानुक्रम पर विचार करें। ए कैबिनेट मिशन, दूसरा है साइमन कमीशन, तीसरा है क्रिएस मिशन, चौथा पूना पैक्ट। तो चलते हैं, देखते हैं इसके ऑप्शन की तरफ आते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, उसके से चलेंगे इसके आंसर के तरफ। चलिए देखते हैं आंसर में क्या क्या दिया गया है। निम्नांकित कूट की सहायता से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। कूट आपके इस प्रकार दिए गए हैं दोस्तों। कूट देख रहे हैं 1 2 3 तथा 4 सही हैं, बी में है 2 4 3 तथा 1 सही है, और सी में 4 3 2 तथा 1 सही है, और डी में देख रहे हैं 3 1 4 तथा 2 सही है। सही आंसर आप देख रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस का आपका क्वेश्चन है, ये आपका 2009 का। इसका आंसर क्या होगा? तो बी अपना सही होगा, 2 4 3 तथा 1 सही है। क्यों सही है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है साइमन कमीशन 1927, पूना पैक्ट सितंबर 1932, क्रिएस मिशन 1942, और कैबिनेट मिशन 1946। चलते हैं 191 नंबर के तहत। 191 नंबर दोस्तों आपके समझ है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? एक बार दिया आंदोलन सत्याग्रह, दूसरा क्या दिया गया? सक्रिय संबंध व्यक्त दिया गया है। दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सब क्वेश्चन, इसलिए आप मेरे वीडियो को स्किप ना करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें। अगर कुछ कमी रह गई हो तो आप एक बार क्या है कि आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो सही आंसर आपको होगा सी 1 और 3 सही आंसर आपका होने वाला है। चलिए, तो 1 3 में क्या दिया गया है? चंपारण दिया गया है, और आपका वल्लभ भाई पटेल दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसके पूरे व्याख्या को देख लेते हैं एक बार। यहाँ आप दोस्तों देख रहे हैं लिखा गया है, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई सफल आंदोलन सत्याग्रह अपने सहयोगियों के माध्यम से किए। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी आदि के साथ मिलकर किया था। अतः कथन ए सत्य है। अहमदाबाद में श्रमिक सत्याग्रह गांधी जी के अनसुईया वेन के सहयोग से किया था, न कि मोरारजी देसाई के साथ।
अतः कथन क्या है, दो गलत है। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने इंदुलाल याग्निक एवं वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं के साथ मिलकर किया था। अतः कथन तीन सत्य है। इस प्रकार सही उत्तर जो है विकल्प अपना सी अपना होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समझ है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका होने वाला है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ए दांडी यात्रा, बी शिमला समझौता, सी तिलक की मृत्यु, डी क्या है चंपारण सत्याग्रह। उत्तर निम्न कोटों में से चुनिए। ए दिया है 1, 3, 4 एवं 2, बी है 2, 4, 1 एवं 3, और सी है 3, 4, 2 एवं 1, और डी है आपका 4, 3, 1 एवं 2। तो देखिए सही आंसर क्या होने वाला है। तो सही आंसर आपका होगा आपका डी 4, 3, 1, 2। आप देख रहे हैं चंपारण सत्याग्रह, तिलक की मृत्यु, दांडी यात्रा एवं शिमला समझौता। तो चलिए इसकी व्याख्या को एक बार देख लेते हैं, तो सब कुछ क्लियर अपना हो जाएगा और उसके बाद से चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। देखिए दोस्तों, ये व्याख्या दिया गया है। व्याख्या आप इस प्रकार है, निम्नलिखित घटनाओं का क्रम इस प्रकार है। चंपारण सत्याग्रह 1917, तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 और दांडी यात्रा 12 मार्च 1930। वेवेल प्रस्ताव और विचार विमर्श हेतु शिमला में 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। दोस्तों आप हमें कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अगर आप लाइव क्लास के लिए कहेंगे तो मैं लाइव क्लास भी ले लूँगा। तो चलिए, आपका कमेंट बस यही है कि कमेंट में आप क्या कहना चाहते हैं। तो जैसा आप कमेंट करेंगे वैसा हमारी तरफ से जो है वीडियो पे विचार की जाएगी। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो उसको देख ले। नेक्स्ट में क्या है देखते हैं। ठीक है, निम्न को कालक्रम लगाइए तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर सुनिए। तो हम सभी ने इसको देख लिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। यहाँ पे आ गए हैं 194। निम्न दिए गए कूट से निम्न घटनाओं को सही कालक्रम चुनिए। ए पूना पैक्ट, दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा है कैबिनेट मिशन, और चौथा क्या है शिमला कॉन्फ्रेंस। आपके कूट दिए गए हैं आपके इस प्रकार। ए है 1, 2, 4, 3, बी है 4, 3, 2, 1, सी है 2, 3, 4, 1, और डी में क्या है 2, 4, 3, 1। तो सही आंसर क्या है तो देखते हैं। सही आंसर आपका होने वाला है ए। ए में आपका दिया गया 1, 2, 4, 3। तो आप देख रहे हैं पूना पैक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन और शिमला कॉन्फ्रेंस और कैबिनेट मिशन क्यों होने वाला है। तो इसके सन को एक बार देख लेते हैं। देखिए आप लिखा गया है वर्ष 1932 में ही महत्वपूर्ण नेताओं के हस्तक्षेप से पूना पैक्ट समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इन्हीं शर्तों के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभा के 148 स्थान अछूतों के लिए सुरक्षित रखे गए, परंतु उनके उम्मीदवार चुनने के लिए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधान परिषद में सामान्य चुनाव पद्धति के द्वारा चुने जाने वाले सदस्यों का 18% भाग अछूतों के लिए सुरक्षित रखा गया। 8 अगस्त 1942 को बंबई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन हुआ। तब भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 से शुरू हो गया। वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए वायसराय वेवेल ने भारतीय नेताओं के इस सम्मेलन के विषय में घोषणा की और जून 1945 में शिमला सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में भारतीय नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया। कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचने 24 मार्च 1946 के उपरांत पहले 3 सप्ताहों में विभिन्न राजनैतिक पक्षों, सरकार के अधिकारियों आदि से विचार विमर्श करता रहा। जिन्ना को पहली बार यह अनुभव हुआ कि अंग्रेज सरकार उसकी सहमति के बिना भी सत्ता हस्ताक्षर करने को तैयार थी। 16 मई 1946 को मिशन ने अपने प्रस्ताव प्रकाशित कर दिए। अब आते हैं हम 195 नंबर पे। यह क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला आपको दे रहा है रॉयल इंडियन नेवी में गदर, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, तीसरा है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। ए में है 1, 2, 3, बी आपका दे रहा है 2, 1, 3, सी है आपका 3, 2, 1, और डी क्या है 3, 1, 2। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो सही आंसर आपको होगा सी 3, 2, 1। आप देख रहे हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ और रॉयल इंडियन नेवी में गदर।
ये आपके होने वाले हैं। यहाँ पे लिखा गया है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1 दिसंबर 1931। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 9 अगस्त 1942। रॉयल इंडियन नेवी में गदर आपका 18 फरवरी 1946। 196 नंबर अपना है, यह है नीचे दिए गए घटनाओं का उनकी तिथ्यानुसार क्रमबद्ध कीजिए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है वंग भंग का निर्णय, दूसरा है कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वराज को स्वीकार करना, तीसरा आपका है स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा और चौथा है सूरत फाड़। कूट आपके इस प्रकार है, ए है 1 3 4 M 2, बी है 1 3 2 AM 4 और सी क्या कहती है तो सी कह रही है 1 3 2 AM 4 और डी है 1 2 4 M 3। तो सही आंसर क्या है तो देखते हैं, सही आंसर आपका होगा बी। बी में आपका है 1 3 2 AM 4। बंग भंग का निर्णय, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा, कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वराज को स्वीकार करना और सूरत फाड़। व्याख्या आपकी इस प्रकार है, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी गई थी। बहुत ही बेहतरीन आपकी लाइन है, इसको आप याद रख लीजिएगा। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी गई थी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ही एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में एक सही कदम उठाया। दादा भाई नेहरू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों के तहत भारत में अपनी सरकार का गठन करना है, अर्थात स्वराज की स्थापना को कांग्रेस का उद्देश्य स्वीकार किया गया। वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को लेकर पार्टी विभाजित हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 197 नंबर है, विचार कीजिए। कथन ए, उपनिवेशों उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी, कारण आर, उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। अब नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। कूट आपके दिए गए इस प्रकार, ए है ए तथा आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। बी है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। सी है ए सही है किंतु आर गलत है और डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला। तो इसका आंसर आपका होगा डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो ये गलत है, उपनिषदों के प्रति नेहरू में श्रद्धा नहीं थी, ये क्या है गलत है, और उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी, यह क्या है सही है। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा गया है, सब कुछ लिखा गया है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत चलते हैं। 198 नंबर है, किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? ए रैमजे मैकडोनाल्ड, बी विंस्टन चर्चिल, सी क्लीमेंट इटली और डी लॉर्ड वेवेल। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सी अपना क्लीमेंट इटली आपका सही आंसर होने वाला है। देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट इटली ने कहा था कि डोडो एक विलुप्त पक्षी है कि भारत साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। अब चलते हैं 199 पे। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा? ए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, बी लॉर्ड फैंथिक लॉरेंस, सी लॉर्ड वेवेल और डी ए.बी. एलेक्जेंडर। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर आपको होने वाला है ए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स आपका सही आंसर है। देखिए यह कथन सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का है। वे वर्ष 1942 में भारत आए, मिशन के नेतृत्व करता थे तथा वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन के भी सदस्य थे। 200 नंबर अपना है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स वार्डन कहा जाता है, यह किसने कहा था? ए बंकिम चंद्र चटर्जी और बी है महात्मा गांधी। अब चलिए देख लेते हैं सी और डी में क्या दिया गया है, उसके बाद हम देखेंगे इसके आंसर को।
तो सी आपके दिया गया है सच्चिदानंद सिन्हा और डी आपके हैं राजेंद्र प्रसाद और ई है आपके उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला। सही आंसर आपका होगा सी, सच्चिदानंद सिन्हा आपका सही आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। ये क्वेश्चन है, प्रथम अणु बम विस्फोट किस नगर में किया गया? ए हिरोशिमा, बी काबुल, सी लिस्बन और डी रोम। इसका आंसर तो सबको मालूम होगा, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर आपका होगा ए हिरोशिमा सही आंसर है। देखिए, प्रथम अणु विस्फोट 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर में किया था। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा अणु बम विस्फोट जापान में ही नागासाकी शहर पर किया गया। इन दोनों विस्फोटों के परिणाम स्वरूप जापान ने 15 अगस्त 1945 को संयुक्त शक्तियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। अब आते हैं 102 नंबर के तहत। यहाँ पे है, फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई? ए 1773, बी 1779 और सी 1757 और डी 1789। तो देखिए सही आंसर क्या होने वाला है। तो सही आंसर आपका होगा डी 1789 सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। अब लिखा है दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में प्रारंभ हुई, फ्रांस में हुई। यह क्रांति सामंतवाद, वर्गीय विशेषाधिकार, भ्रष्ट नौकरशाही एवं निरंकुश एवं अयोग्य राजतंत्र के विरुद्ध मध्य वर्ग का विद्रोह था। अब आते हैं 103 नंबर के तहत। यहाँ पे दोस्तों है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ए आपका अमृतसर घटना, बी चौरी चौरा घटना, सी चंपारण घटना और डी मोपला विद्रोह। दोस्तों मैंने आपको पहले ही कह चुका था कि जब आपके इसके सन मालूम होंगे घटनाओं के, तभी आप क्या होंगे कि जो कूट का जो प्रयोग है वह आप सही से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। सही आंसर आपको होगा सी, सी ए डी बी। तो क्यों होने वाला है, तो इसको एक बार व्याख्या में देख लेते हैं। आप देख रहे हैं लिखा गया है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित उपयुक्त घटनाओं का सही कालक्रम इस प्रकार है। चंपारण आंदोलन वर्ष 1917, अमृतसर घटना 13 अप्रैल 1919, मोगला विद्रोह 1921 और चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922। तो आंसर आपका होने वाला है सी। सी में देखते हैं तो सी में आपका चंपारण आंदोलन, अमृतसर घटना, मोपला विद्रोह, फिर से आप देखेंगे चौरी चौरा की घटना। अब चलते हैं हम 204 नंबर के तहत आते हैं। 204 नंबर में क्या है हम उसको एक बार देख लेते हैं। दोस्तों ये जितने वीडियो आप देख रहे हैं सभी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी है, अतः आप किसी भी प्रश्न को आप स्किप न करें और एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, चार चार बार आप इसे वीडियो को देखा करें। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन है आपके, जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय, देखिए जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे। दूसरा है, जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्य के रूप में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया। तीसरा है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1977 में पद पर नियुक्त हुए। चलिए यहाँ दिया गया उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ देख रहे हैं दिया गया है, ए है 1 और 2, बी है केवल तीसरा, सी है केवल पहला और डी है पहला और तीसरा। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। सही आंसर होगा डी, पहला और तीसरा सही आंसर होगा। तो पहले में क्या है, जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे और आप तीसरा देख रहे हैं, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1977 में पद पर नियुक्त हुए। इसका उत्तर आपका ये आंसर आपका होने वाला है। चलिए अब चलते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा गया है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु चौथी पदावधि 1947 से 1942, 1942 से 1957, 1957 से 1962, 1962 से 1964 के दौरान 23 मई 1964 को हुई। अतः कथन ए सही है, जवाहरलाल नेहरू संसद सदस्य के रूप में इलाहाबाद के फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। अतः कथन 2 सही नहीं है। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जनता पार्टी के मोरारजी देसाई थे,
जो 24 मार्च 1977 को इस पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने गुजरात के सूरत संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रकार कथन क्या है, तो तीर अपना सही है। अब चलते हैं 205 नंबर पे। ये क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में प्रस्तुत कीजिए। पहला लखनऊ समझौता, दूसरा गांधी इरविन समझौता, तीसरा पूना समझौता और चौथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतिम रूप में वापसी। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। आपके कूट आपके इस प्रकार है, तो कूट का पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है, तो आंसर आपका बी। तो बी को पहले देखते हैं। बी में दिया आपका पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा। तो लखनऊ समझौता, गांधी इरविन समझौता और पूना समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतिम रूप में वापसी। तो चलिए चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे व्याख्या लिखे गए हैं। इसको व्याख्या को पूरा पढ़ देते हैं, क्योंकि व्याख्या बहुत ही बेटर है। देखिए, लिखा गया है, लखनऊ समझौता वर्ष 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 को गांधी जी तथा इरविन के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते पर कांग्रेस की तरफ से गांधी जी या सरकार की तरफ से इरविन ने हस्ताक्षर किए। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट व्याख्या की तरफ। नेक्स्ट है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट आप देख रहे हैं, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय, श्री राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद तथा पुरुषोत्तम दास के प्रयत्नों से गांधी जी एवं अम्बेडकर के मध्य एक समझौता हुआ, जो पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए स्वैच्छिक सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतिम रूप में वापसी। 1 अगस्त 1934 को गांधी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, किंतु यह आंदोलन संक्षिप्त और निराशाजनक स्वरूप के कारण असफल रहा। अब चलते हैं नेक्स्ट 106 की तरफ। इनमें से कौन सी जोड़ी समझौता एवं वर्ष सुमेलित है? बहुत ही ध्यान देने वाली क्वेश्चन है। लखनऊ समझौता 1916, गांधी इरविन समझौता 1932, लियाकत अली भूला भाई देसाई समझौता 1945, डी सिमला समझौता 1946, ई है पूना समझौता 1947। तो देखते हैं, इसका आंसर आपका होगा ए, लखनऊ समझौता जो है 1916। यही आपको क्या है, सही सुमेलित है। क्यों है, तो यहाँ पे व्याख्या पढ़ते हैं। वर्ष 1916 में लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, जबकि गांधी में समझौता 5 मार्च 1931 को, शिमला समझौता वर्ष 1945 में तथा पूना समझौता वर्ष 1932 में हुआ था। इसके अलावा वर्ष 1945 में लियाकत अली और भूला भाई देसाई की मध्य समझौते की बात अफवाह के रूप में सामने आई थी। वास्तव में यह समझौता नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संशोधित उत्तर प्रपत्र में इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था। चलते हैं अब नेक्स्ट एक 207 पे। सुमेलित कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं सभी बेहतरीन क्वेश्चन आपके समझ आते जा रहे हैं। देखिए, 207 सुमेलित कीजिए। ए बारडोली पहला महाराष्ट्र, बी चौरी चौरा दूसरा गुजरात और सी यरवदा तीसरा पश्चिम बंगाल और डी नोआखली चौथा उत्तर प्रदेश। देखते हैं सुमेलन किस प्रकार है। जो कूट आपके दिए गए हैं, कूट के आंसर क्या है, तो देखते हैं। कूट के आंसर आपको बनने वाले हैं सी। यह जो दोस्तों क्वेश्चन है, यह बीपीएससी द्वारा 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सी में देख रहे हैं ए का दूसरा, आप देख रहे हैं बारडोली आपके गुजरात और बी का चौथा चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश। और चौरी चौरा जो उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो गोरखपुर के पास है। अब आते हैं नेक्स्ट, आते हैं सी, आते हैं सी का पहला यरवदा आपका महाराष्ट्र और डी का नोआखली जो है आपका दे रहा तीसरा पश्चिम बंगाल। चलिए, इसका व्याख्या इस प्रकार है। बारडोली गुजरात राज्य में स्थित है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है।
यहीं पर असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को हिंसक भीड़ ने थाना जला दिया। इस घटना से दुखी होकर गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यह वजह जेल महाराष्ट्र में स्थित है। नोआखली पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहां स्वतंत्रता के समय भीषण दंगे हुए थे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कितने बेहतरीन क्वेश्चन आपके समझ आ रहे हैं। 208 नंबर है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए, राष्ट्रीय वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल बंगला में की थी। बी है, शक संपत्ति पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में 1 चैत्र सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। सी क्या है, भारत में राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप में संविधान सभा ने 22 जुलाई 1927 को अपनाया था। देखिए सी आप ध्यान से पढ़िए, भारत में राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1927 को अपनाया था। डी है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल बंगला में रचित गान जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ए जो है आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, यह सही नहीं है। राष्ट्रीय वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल बंगला में की थी। यह क्या है, तो सही नहीं है। चलते हैं इसके व्याख्या की तरफ। देखिए आप लिखा गया है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूलतः संस्कृत एवं बंगाली दोनों ही भाषाओं में मिश्रित प्रयोग से की थी। यह उनके उपन्यास आनंद मठ में संकलित है। तो आपको यह भी याद रखना होगा कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है। तो आपको याद रखना होगा कि वंदे मातरम जो है वह आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। शेष सभी कथन क्या है कि सत्य है। यहाँ पे आते हैं 209 पे आते हैं। 209 का क्या है क्वेश्चन, स्वतंत्रोत्तर काल में घटित निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए, पहला जो है गोवा मुक्ति, दूसरा दलाई लामा का भाग कर भारत आना, तीसरा चाउ एन लाई का भारत में आगमन, और चौथा क्या है, खुश्चेव एवं बुल्गानिन की भारत यात्रा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका दिया गया कूट आपके इस प्रकार दिए गए हैं। कूट के आंसर क्या है, देखते हैं। डी आपके 4, 3, 2, 1 दिए गए हैं। तो खुश्चेव एवं बुल्गानिन की भारत यात्रा, दलाई लामा का भाग कर भारत आना, और चाउ एन लाई का भारत में आगमन, और गोवा मुक्ति। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। तो व्याख्या आप देख रहे हैं, अमेरिका ने वर्ष 1955 में पुर्तगाल के इस दावे का समर्थन किया कि गोवा पुर्तगाल का ही एक प्रदेश है। उसने भारत को तब आलोचना की जब 14 वर्षों तक धैर्य रखने के बाद वर्ष 1916 में उसने गोवा को फौज भेजकर मुक्त करा लिया। वर्ष 1955 में नेहरू एक बड़ी ही महत्वपूर्ण यात्रा पर सोवियत संघ गए और उसी वर्ष बाद में खुश्चेव और बुल्गानिन भारत आए। वर्ष 1959 में तिब्बत में बड़ा विद्रोह हुआ और दलाई लामा अपने हजारों अनुयायियों के साथ तिब्बत से भाग निकले। उन्हें भारत में शरण अवश्य दी गई, लेकिन निर्वासन में सरकार बनाने की इजाजत नहीं दी गई और न ही राजनीतिक गतिविधियों की इजाजत दी गई। चाउ एन लाई को बातचीत के लिए अप्रैल 1960 में दिल्ली बुलाया गया, लेकिन कोई विशेष नतीजा नहीं निकला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत 210 पे। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। देखिए यह जो मुद्दा है ये खास मुद्दा हुआ है, जो है पहलगाम की जो आतंकवादी जो घटना घटी है उसमें यह जो मुद्दा है बहुत तेज चल रहा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। जो पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि हम शिमला समझौता तोड़ देंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है कि इस समय की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है, तो आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, ए 1965 में और बी
1971 में। अब चलते हैं अन्य ऑप्शन को देख लेते हैं, अन्य ऑप्शन क्या है। और सी है आपका 1972 में, और सी क्या है कि 1973 में। तो देखते हैं इसके आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इसका जो आंसर अपना होगा वह सी होगा, 1972। चलिए इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं, व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। 1971 में भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच एक शिखर सम्मेलन जून 1972 में शिमला में हुआ। तब दोनों पक्षों में एक समझौते पर हस्ताक्षर 2 जुलाई 1972 किए, जिसे शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं हम 211 के तहत। भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? ए चीन, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी पाकिस्तान। तो आंसर क्या होगा अपना, देखते हैं। आंसर अपना होगा डी पाकिस्तान। वर्ष 1999 में कारगिल विवाद के दौरान भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्य कार्रवाई की थी, जिसे ऑपरेशन विजय की संज्ञा दी गई थी। अब आते हैं नेक्स्ट 212 पे। कृषक दिवस मनाया जाता है। ये 23 मार्च को, 23 जून को, सी 23 सितंबर को, डी 23 दिसंबर को। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। सही आंसर आपका होगा डी, आपका 23 दिसंबर को। अब आते हैं 213 पे। यह क्वेश्चन किया, किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को, 23 नवंबर को, 23 दिसंबर को, या 23 सितंबर को। सही आंसर आपका होगा सी, 23 दिसंबर को सही आंसर है। सुमिलित कीजिए। ए रविन्द्रनाथ टैगोर, पहला अर्थशास्त्र, बी अमर सेन, दूसरा क्रिकेट, सी चंद्रशेखर, तीसरा साहित्य, और डी बीनू माकड़, चौथा खगोल भौतिकी। तो देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो कूट का जो आंसर अपना होगा वह आपका डी आपका होने वाला है। ए का तीसरा और बी का पहला। तो ए का तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य, और बी का आप देख रहे हैं पहला। तो बी का क्या है, तो अमर सेन जो है वह आपका अर्थशास्त्र, और सी आप देख रहे हैं सी का चौथा, और डी का दूसरा। चंद्रशेखर आप देख रहे हैं खगोल भौतिकी, और बीनू माकड़ जो है वह आप देख रहे हैं क्रिकेट से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अभी तक आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर लिखा गया दोस्तों, देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य संबंधित हैं। इन्हें वर्ष 1913 में अपनी रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वह प्रथम भारतीय थे। अर्थशास्त्री अमर सेन प्रवासी भारतीय हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चंद्रशेखर प्रसिद्ध खगोल भौतिकी विज्ञान वैज्ञानिक थे। भौतिकी के क्षेत्र में विशेष योगदान के कारण इन्हें वर्ष 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वीनू माकड़ प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी थे। अब चलते हैं 215 पे। यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? ए सी वी रमन, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी हरगोविंद खुराना, डी अमृत सेन। सही आंसर क्या है, तो देखते हैं बी रविन्द्रनाथ टैगोर। अब आते हैं 116 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, गांधी इरविन समझौता, दूसरा भगत सिंह को फांसी, तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन, और चौथा क्या है, चंद्रशेखर आजाद की शहादत। नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम प्राप्त कीजिए। कूट आपका है ए का चौथा पहला दूसरा तीसरा, बी का पहला दूसरा तीसरा चौथा, और सी का दूसरा तीसरा पहला चौथा पहला, और डी का क्या है कि चौथा पहला तीसरा दूसरा। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला। सही आंसर होगा आपका ए, चौथा पहला दूसरा तीसरा सही आंसर होगा। देखिए इधर लिखा गया है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित घटनाओं का सही
अनुक्रम निम्न प्रकार है। चंद्रशेखर आजाद की शहादत 27 फरवरी 1931, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 26 से 31 मार्च 1931। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत 217 पे आ गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। दूसरा, गांधी इरविन समझौता। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। चौथा है राजगुरु की फांसी। तो चलिए चलते हैं सीधे इसके आंसर की तरफ और सीधा इसके बाद चलेंगे व्याख्या के। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, लिखा गया है नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का कालानुक्रम का चयन कीजिए। कूट आपके इस प्रकार दिए गए हैं। कूट के आंसर आपके इस प्रकार हैं ए 1 2 4 3। चलिए व्याख्या की तरफ आते हैं। व्याख्या दोस्तों, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था, जबकि कांग्रेस ने कराची अधिवेशन 26 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। इस प्रकार अभिष्ट उत्तर क्या है? तो अपना विकल्प अपना ए आपका होने वाला है। अब आते हैं हम 218 के तहत। यहाँ पे है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है सुभाष चंद्र बोस, पहला सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जाना। बी है वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हरिपुरा अधिवेशन, और सी है आपका इकबाल, तीसरा है ऑपरेशन पोलो, और डी है बटुकेश्वर दत्त, और चौथा है 1930 का मुस्लिम लीग का अधिवेशन। आपके कूट आपके इस प्रकार दिए गए हैं। कूट देने के बाद से आंसर क्या होने वाला है आपका? ए में आप देख रहे हैं लिखा गया है ए का दूसरा, बी का तीसरा, तो उसको देख लेते पहले, ए का दूसरा और बी का तीसरा। सुभाष चंद्र बोस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। उसके बाद से आप देख रहे हैं बी का तीसरा, वल्लभ भाई पटेल, ऑपरेशन पोलो, और सी का चौथा, इकबाल 1930 का मुस्लिम लीग का अधिवेशन, और आप डी का पहला, बटुकेश्वर दत्त आप देख रहे हैं सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जाना। इसके आपके आंसर आपके इस प्रकार हैं। व्याख्या में आप इसके व्याख्या की बात देख लीजिएगा जरूर। अब आते हैं 219 के तहत। यहाँ पे है दोस्तों, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था ए केंद्रीय प्रांतीय सरकारों की आधिकारिकता निश्चित करना, बी है भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, सी है राष्ट्रवादी प्रेस और सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, और डी है भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो सही आंसर क्या है? तो देखते हैं। सही आंसर आपका होने वाला है डी में क्या दिया गया है? भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो ये आपके आंसर आपके हुए। अब आते हैं 120 नंबर के तहत चलते हैं। 120 नंबर पे क्या दिया है उसको एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आने वाला वीडियो जो है आपको ऐसे चाहिए या आपको किस प्रकार चाहिए, आप में कमेंट करके जरूर बताएं। आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, 220 आपका है भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी वर्षों की समाप्ति कब की गई? ए 1950, बी 1949, सी 1962, डी 1971। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो डी आपका सही आंसर है, 1971 सही आंसर है। अब आते हैं हम 221 के तहत। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी आचार्य नरेंद्र देव, सी जवाहरलाल नेहरू, डी जेबी कृपलानी। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं। सही आंसर अपना होगा सी जवाहरलाल नेहरू। अब आते हैं अब देखिए, यहाँ पर लिखा गया प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता वर्तमान कोलकाता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई थी। इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 222 निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंद मजूमदार सभा के संस्थापक थे? ए बी कृष्ण पिल्लई, ई एम एस नंबूदपाद और केसी जाज, बी है जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय और एम एन राय, सी है
सीपी रामास्वामी अय्यर, के कामराज और विदेशलिंगम पंतुलु और डी है अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम और सी जी मेहता। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो डी आपका अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम और जी मेहता। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। हिंदी मजदूर सभा HMS की स्थापना दिसंबर 1948 में ट्रेड यूनियन सम्मेलन के दौरान कलकत्ता में हुई थी। इस सम्मेलन में भारतीय मजदूर संघ IFL 1941 में स्थापित, हिंद मजदूर पंचायत HMP 1948 में स्थापित, हार्वर्ड ब्लॉक के संघों सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित पार्टी और शीर्ष स्वतंत्र व्यापार संघों के प्रतिनिधियों में भाग लिया था। संस्थापक सम्मेलन में रामचंद्र सखाराम रुईकर को प्रथम अध्यक्ष तथा अशोक मेहता को महासचिव चुना गया। जी मेहता और BS माथुर को सचिव चुना गया। मारीबेन कारा और TS रामानुजम को HMS का उपाध्यक्ष तथा RA खिदगीकार को कोषाध्यक्ष चुना गया। ये थे हमारे 122। अब चलते हैं 123 के तहत। दोस्तों बहुत ही कम क्वेश्चन बच गए हैं, इसलिए आप क्या है कि हमें चैनल पे धैर्य बना के रहें, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट आपके होने वाले हैं। देखिए 223 है दोस्तों, अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है। A मुंबई में, B कोलकाता में, C चेन्नई में और D दिल्ली में। तो सही आंसर क्या है? तो देखते हैं। सही आंसर आपका होगा B, आपका कोलकाता में सही आंसर है। अब आते हैं हम 224 पे। ऑपरेशन पीलो जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से सविनय अवज्ञा। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है A भारत छोड़ो आंदोलन से, B सविनय अवज्ञा आंदोलन से और C जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्रवाई से, D हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर आपका होगा D हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है। अब आते हैं अब नेक्स्ट 225 पे। किस राज्य में सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? A असम, B पश्चिम बंगाल, C महाराष्ट्र, D कर्नाटक। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर होगा B में क्या है? पश्चिम बंगाल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? A आनुभाविक उदारवाद, B अस्तित्ववाद, C डार्विन और विकासवाद और D द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो D आपका डार्विन का विकासवाद सही आंसर है। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। एक बार क्या कीजिएगा, डार्विनवाद का विकासवाद जो है आप इसको एक अलग चैप्टर में लेके आएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट 227 पे। यहाँ लिखा गया दोस्तों, मदर टेरेसा से संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? A उनका जन्म अल्बानिया में हुआ था, B वे 18 वर्ष की उम्र में ही नन बन गई थी, C मृत्यु के समय वे भारतीय नागरिक नहीं थी और D एक समय वे कलकत्ता में शिक्षक थी। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर आपका होने वाला C मृत्यु के समय वे भारतीय नागरिक नहीं थी, ये सही आंसर है। अब आते हैं 128 के तहत। मदर टेरेसा से द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है? A सिस्टर्स ऑफ चैरिटी, B मिशनरी ऑफ चैरिटी और C ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लव और D चैरिटी फॉर ऑल। तो सही आंसर क्या है? तो देखते हैं सही आंसर आपको होने वाला है B मिशनरी ऑफ चैरिटी सही आंसर है। 229 चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया? A 1960, B 1959, C 1961 और D 1962। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर आपको होने वाला है B 1959 सही आंसर है। किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? A 1989, B 1990, C 1991 या D 1992। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो C 1991। बातें हैं 131 पे। भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था?
ए दिसंबर 1970, बी मार्च 1970, सी मार्च 1971 या डी दिसंबर 1971। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं डी आपका दिसंबर 1971 सही आंसर है। अब आते हैं 132 नंबर के तहत। दोस्तों बहुत कम क्वेश्चन बच गए हैं, आप धैर्य बना के रहें, क्योंकि आज जो है हमें भारतीय इतिहास से बने क्वेश्चन जो भी आपके हैं, आधुनिक इतिहास को हम कवर कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इन सभी को व्याख्या को आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। यहाँ पे है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 2 अक्टूबर 1990, बी 3 अक्टूबर 1990, सी 5 अक्टूबर 1990, डी 10 अक्टूबर 1990। तो सही आंसर क्या है? देखते हैं बी आपका 3 अक्टूबर 1990। अब आते हैं 133 पे। संयुक्त राज्य अमेरिका का 1941 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण था। ए युद्ध यूरोपीय शक्तियों में था, बी अमेरिकन बैंकरों ने जर्मनी को ऋण दे रखा था, सी अमेरिका की तटस्थ विदेश नीति और डी पर्ल हार्बर का आक्रमण। देखते हैं सही आंसर क्या है इसका, तो डी पर्ल हार्बर का आक्रमण सही आंसर है। अब आते हैं 234 पे। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे ए जॉर्ज वाशिंगटन, बी जॉन एडम्स और सी अब्राहम लिंकन और डी जे एफ कैनेडी। तो देखते हैं सही आंसर क्या है, तो ये जॉर्ज वाशिंगटन सही आंसर है। अब आते हैं हम 135 नंबर के तहत। दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों देखिए, मैं आपके केवल इतिहास को ही नहीं तैयार कराऊंगा, मैं आपके लिए विज्ञान भी लेके आऊंगा, विज्ञान की भी तैयारी करूँ, सभी विषयों का तैयारी कराऊंगा। इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए 235 है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया हो? ए बिल क्लिंटन, बी रिचर्ड निक्सन और सी जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं सही आंसर क्या होगा, तो बी अपना सही आंसर होगा, रिचर्ड निक्सन सही आंसर है। अब आते हैं हम 136 के तहत। बिशप टूटू किस देश से संबंधित है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी निकारागुआ और सी मॉरिशस, डी निमीबिया। तो देखते हैं सही आंसर क्या है, तो ए दक्षिण अफ्रीका सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। चीन ने वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? ए साई लुन, बी वाबांग, सी चीन, डी कुंग जू। सही आंसर क्या है, तो देखते हैं सही आंसर आपका होने वाला है दोस्तों, आपका ए साई लून सही आंसर है। अब आते हैं हम 138 के तहत। कौन सा कथन सही है? यहाँ पे देखिए, सुकरात प्लेटो का शिष्य थे, बी प्लेटो सुकरात के शिष्य थे और डी प्लेटो अरस्तु के शिष्य थे, डी सुकरात एवं प्लेटो अरस्तु के शिष्य थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को जरूर जानते होंगे। चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है, तो सही आंसर आपका बनता है बी प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। दोस्तों अभी तक हम देख चुके हैं 238 नंबर के क्वेश्चन के तहत आ चुके हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मेरी पुरानी वीडियो जाके देखें, सभी वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे द्वारा जो लाई गई हिस्ट्री की बुक है, इसी से ही क्वेश्चन बनाए जाएंगे, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो। चलिए 237 से पुनर्जागरण संस्कृत में इटली के प्रारंभ होने का कारण था। ए इटली में विज्ञान का विकास, बी अति विकसित शिक्षा, सी विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता और डी धर्मनिरपेक्ष परंपराएं। तो देखते हैं सही आंसर क्या है, तो सी विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। अब आते हैं हम 140 नंबर के तहत। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए इसके ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन है कोल्हापुर, बी मिदनापुर, सी मदुरई और डी रंगपुर। देखते हैं इसके आंसर क्या है, तो इसके आंसर आपके होने वाले हैं सी मदुरई सही आंसर है। अब आते हैं हम 241 के तहत। यहाँ पे है
1909 का अधिनियम संबंधित था ए पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, बी विकेंद्रीकरण से, सी द्वैत शासन से, डी विधान परिषद से। सही आंसर क्या है तो देखते हैं। सही आंसर आपका होने वाला है ए पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। अब आते हैं हम 242 पे। यहाँ पे है दोस्तों, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 में के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। ए रमाबाई, बी रतन शास्त्री, सी अंजना देवी चौधरी, डी किशोरी देवी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसकी जो है व्याख्या जरूर पढ़ेंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या अपना होने वाला है तो ए रमाबाई। इसका व्याख्या क्या है, चलिए व्याख्या को एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि व्याख्या बहुत ही इसकी इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा है, रमा देवी स्वतंत्रता सेनानी लाडू राम जोशी की पत्नी थी। उन्होंने बिजोलिया आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह तथा अन्य किसान और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। अब आते हैं हम 243 पे। सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक बगल आपके है राजनीतिक दल, दूसरे तब क्या है वर्ष। आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहला 1951, बी भारतीय जनसंघ 1972, सी भारतीय समाजीय साम्यवादी दल 1885 और डी AIMTMK 1925। तो देखते हैं इसके आंसर क्या आपने होने वाले हैं। कूट में दिया गया है आप इस प्रकार। तो देखते हैं इसके आंसर क्या आपने होने वाले हैं। आंसर होगा आपका ए का तीसरा, बी का पहला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, बी का पहला भारतीय जनसंघ 1951, सी का चौथा भारतीय साम्यवादी दल 1925 और डी का दूसरा भारतीय और डी का दूसरा MIMD आपका होने वाला है दूसरा 1972। अब आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 244। एम्पीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? ए कोलिन क्लर्क, बी विलियम विल्सन हंटर और सी चार्ल्स इलियट और डी विलियम डिगली। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर होने वाला है बी विलियम विल्सन हंटर सही आंसर होने वाला है। 245 नंबर है आपका, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार पटेल, डी MK गांधी। सही आंसर क्या है देखते हैं, डी MK गांधी। दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पे और जो आपके BPSC टीचर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था। महात्मा गांधी ने महसूस किया कि गांव को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि एक गांव के सभी मामले वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक पंचायत द्वारा प्रकाशित किए जाने चाहिए। यहाँ पे है दोस्तों 246 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए फाल्गुन, बी माघ, सी पौष और डी चैत्र। सही आंसर क्या है तो देखते हैं। सही आंसर आपको होने वाला डी चैत्र आपके सही आंसर है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र का होता है जबकि अंतिम महीना फाल्गुन का होता है। चलते हैं अब जो हमारे आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो, वो आपके आने वाले हैं पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे द्वारा ऐसे ही वीडियो आपकी समझ लाए जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर अब भी आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। कल की वीडियो में हम इसको कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।